गोरी कवि जल्दी से मुझे खाना बना दो, बहुत ही भूख लगी हुई है, कब से मैंने कुछ नहीं खाया। तुम्हें तो कब से कह रहा हूँ, सर में भी दर्द है, चाय भी बना दो, लेकिन तुम हो के मेरी कोई बात सुनती ही नहीं हो। जब से शादी हुई है, पहले शुरू शुरू में तो तुम बहुत अच्छी थी, अब न जाने तुम्हें क्या हो गया है, लगता है किसी ने तुम्हें कोई पट्टियां पढ़ा दी हैं। तुम तो अब मेरी बात सुनती ही नहीं हो, ऐसा चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि हम दोनों इकट्ठे रहेंगे, ये शादी भी टूट जाएगी। तुम मेरी एक बात नहीं सुनती, मैं जा करके दूसरी शादी कर लूंगा। हाँ हाँ, जाओ जाओ, कौन सा तुम शादी कर लोगे, तुम जैसे कवे से कौन शादी करेगा। मैं नहीं बना के देती, मेरे पर दुखते हैं, मैं खाना पकाने के लिए नहीं आई। शुरू में तो मैं पका देती थी, अब मुझसे कोई काम की उम्मीद ना रखा करो कालू जी। और आपसे कौन शादी करेगा। ऐसे ही कालू का वह घर छोड़ के आ जाता है। अरे कालू जी, बात सुने, मैं नए जंगल से आई हूँ, यहाँ पर अच्छा भोजन और अच्छा खाना कहाँ मिलेगा। मैंने घर बनाया है और मुझे एक कौवे की भी तलाश है, क्या आपकी नजर में है जो शादी कर ले मुझसे। अच्छा, तुम किसी कौवे की तलाश में हो। मैं तो शादीशुदा हूँ, मेरी तो एक पत्नी है, लेकिन वो मेरी एक बात नहीं सुनती। मैं सोच रहा हूँ उसे सबक सिखाऊं, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद करोगी। क्या तुम मेरा साथ दोगी, मेरे घर चलो और उससे कहो कि वो मैं तुमसे शादी कर आया हूँ, लेकिन वो उसे सबक सिखाने के लिए होगा, फिर मैं तुम्हें किसी अच्छे कौवे से शादी करवा दूंगा। तुम भी खुश, मैं भी अपने घर खुश रहूंगा, मेरी पत्नी को सबक मिल जाएगा, इससे अच्छा क्या होगा भला। तुम मेरा साथ दो, बस मेरे घर चलो आज जाके। अरे कालू जी, ये कौन ले आए हो आप घर पे, ये कौन है, इससे घर को क्यों ले आए हो आप। ये घर तो मेरा है, मैं अपने घर में किसी को नहीं आने दूंगी। आपने क्या शादी कर ली है इस चुड़ैल से, मैं इसको जीने नहीं दूंगी, मैं यहाँ पर अपने घर में रहूंगी, इसे कहो चले जाए यहाँ से। अरे गौरी, ऐसे बातें ना करो, है वैसे नाम तो तुम्हारा गौरी हो शक्ल की काली। मेरी पत्नी को कोई बात ना कहो, मैंने तो इनसे शादी कर ली है, इनका नाम तो बहुत अच्छा है। ये तो बहुत अच्छी है, सुंदरी कवि बहुत अच्छी है, मैंने शादी कर ली है, अब तुम यहाँ से चली जाओ, हमारे घर से जाओ, अब तुम हमारे साथ नहीं रह सकती। काली कवि बहुत दुखी होती है, इसे क्योंकि समझ नहीं आता कालू जी ने क्यों शादी कर ली, दिल ही दिल में सोचती रहती है, काली जी ऐसा कैसे कर सकते हैं, लगता है मेरी भी गलती है, मैंने गलत किया। ऐसे ही वो रानो चिड़िया के पास चली जाती है। अरे काली कवि, तुम क्यों रो रही हो बैठ के, क्या हुआ है, कोई मसला है तो बताओ, मुझे बताओ क्या परेशानी है, रोई जा रही हो, चुप करो। क्या बताऊं रानो, मेरे पति कानू जी ने दूसरी शादी कर दी है, मैंने तो उनसे कहा, वो घर के लिए कहा, लेकिन उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। आप ही कुछ करो, क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे पति ऐसा कैसे कर सकता है? लगता है आपने उनको कुछ ना कुछ कहा होगा तभी तो, वरना कानू जी तो बहुत अच्छे हैं, बहुत ही दयालु है, हमेशा आपका ख्याल रखते हैं, लगता है कोई ना कोई गलत फहमी हो गई है। आप चलें घर पे, मैं उनसे बात करके देखती हूँ, कालू कव्वे था आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मैं कालू जी को बुलाती हूँ और अंदर जाकर देखती हूँ, मैं उनसे कोई बात करती हूँ, क्या पता कोई हल निकल आए इस मसले का। वरना आप कहाँ रहेंगी, आपकी तो माँ भी नहीं है इस जंगल में, आप अकेली क्या करेंगी। आप परेशान ना हो, लेकिन आपको भी सोचना चाहिए। हाँ हाँ रानो, जा करके बात करो कालू जी से, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, कालू जी क्यों दूसरी शादी कराए हैं। कालू जी से जाकर कहो कि कालू मुझे माफ कर दे, मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि कालू शादी करके आ जाएगा, मेरे ही वजह से कालू जी ने शादी कर ली है, क्योंकि मैं कालू को खाना नहीं बना के देती। अरे कानू भैया, आपने दूसरी शादी क्यों कर ली, काली कवि तो बहुत अच्छी है। हाँ, अब थोड़ी खराब हो गई है, अब खाना नहीं पकाती, लेकिन वो आप सुधर जाएगी, आप ऐसा मत करें, आप दूसरी शादी क्यों कराए हैं। आप उसको घर से भी मत निकाले, वो बेचारी कहाँ जाएगी, उसका तो इस जंगल में कोई भी नहीं है। अरे क्या बताऊँ रानो चिड़िया, वो तो अब मेरी बात ही नहीं सुनती थी, मैंने तो उसे बहुत कहा, लेकिन वो मेरी कोई बात है कि मानने को तैयार नहीं। मैंने शादी नहीं की, बस उसे डराने के लिए कवि को लेकर आया हूँ, ये बहुत अच्छी है, दयालु कवि है, बस ये मेरा साथ देने के लिए आई है।
आप ऐसा करें, जा करके समझाएं उसको। अरे काली कवि, तुम ऐसा मत करो, तुम्हारा पति बहुत अच्छा है, उसने कोई शादी नहीं की है, लेकिन वो तुमसे नाराज है। अगर तुमने ऐसे काम किए तो वो उस कवि से शादी कर लेगा। तुम ऐसा करो कि उस कवि से जान छुड़वानी है तो तुम अपने पति के सारे काम किया करो, उसे खाना भी पका के दिया करो। दोबारा ऐसे मत करना, तुम्हारी वरना घर चला जाएगा। हाँ हाँ रानो, मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूंगी। मैं अपने कालू से भी माफी मांग लूंगी। कालू कौवा मुझे माफ कर दे, मैं आइंदा कभी नहीं ऐसे लड़ाई करूंगी। कालू भी वहां आ जाता है। कालू जी मुझे माफ कर दे, मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूंगी, आपका दिल भी नहीं दुखाऊंगी। आपको रोज खाना पका के दूंगी और जंगल से भोजन भी नहीं आया करूंगी। ऐसे ही दोनों में सुलह हो जाती है। काली कवि कालू से माफी मांगती है। कालू भी बहुत दयालु होता है। ऐसे ही कालू अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता है। कालू अपनी पत्नी को माफ कर देता है। अरे बस, अब बहुत हो गया कालू जी। हाँ हाँ को गौरी कवि, बस कर दो। अब चलो आराम से रहो और चलो मेरे साथ खाना पकाते हैं इकट्ठे। और तुम मेरा कहा माना करो, ऐसे ही तुम लड़ाई झगड़े ना किया करो। बाय बाय प्यारे बच्चों।